पूर्णिया के बनमनखी रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेलवे समस्तीपुर के डीआरएम विनय श्रीवास्तव से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की। मुलाकात में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जनहित एक्सप्रेस को पूर्णिया कोर्ट से पटना चलाने, हाटे बाजार के पूर्णिया से दालकोला सप्ताह में 4 दिन चलाने, जानकी एक्सप्रेस का ठहराव पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर कराने, कोसी एक्सप्रेस का ठहराव जानकी नगर में कराने, पूर्णिया सहरसा पैसेंजर ट्रेन की बढ़ोतरी कराने, कुर्सेला से रुपौली नई लाइन बिछवाने, बनमनखी में फुटकर विक्रेता दुकानदारों को कम भाड़े पर दुकान का आवंटन देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। डीआरएम ने पूर्व सांसद की मांग को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए इसे पूरा करने की बात कही। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया के हित के सवाल पर वह हमेशा से अग्रसर रहे हैं। पूर्णिया उनका आंगन है और यहाँ की समस्या का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। दुकानदार है, मैं आपके नॉलेज में देखूँ, यहाँ के दुकानदारों की सब जानकारी हम दे देते हैं। जैसे मुरलीगंज, जैसे सहरसा, मधेपुरा, वहाँ 1000 जो पुराना चल रहा था, हम 1000 रुपया ही वहाँ के दुकानदार करते हैं। यहाँ क्या है कि हमने 1000 से 35,000 रुपया कर दिया सालाना। जी सालाना ना इसको संजय हम लोग स्क्वायर फीट बेसिस पे जो है ना प्रोराटा कर ले। संजय मेरे भाई के छोटा पढ़ता था पटना में और काफी जीनियस है और आईएएस नहीं बना। ये दुख है मुझे, नहीं तो आईएएस ज्यादा काम कर रहे हैं और परिवार का ज्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग को गर्व होता है। ये इतना जीनियस था जिसका ऐसा, तो ये हमारे सर हम स्क्वायर फीट के हिसाब से इनको लेंगे बस। जो भी दुकान का रेट है सर, हम स्क्वायर फीट के हिसाब से तय। ठीक है। तीसरा चीज कौन है यहाँ जो आ रहे हैं, कौन है उत्तम क्या नाम, यहाँ आपका जो यहाँ पर बनमनखी में जो दुकान, जी एक तो ये है और दूसरा है हाटे बाजारे जो हम किए थे, तो हमारी इच्छा है कि हाटे बाजारे कम से कम 4 दिन इधर से, क्योंकि कलकत्ता का जो लगभग व्यापारी है वो पूर्णिया बनमनखी इस इलाके से कलकत्ता को जाता है, तो सहरसा भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मानसी से तो बहुत ट्रेन है कलकत्ता जाने के लिए, सारी जितनी बरौनी वाली है सारी ट्रेनें हैं, तो उसको कोई बेनिफिट हाटे बाजारे का मानसी से नहीं है। तो हमको 2 दिन और हमको हाटे बाजारे बनमनखी होकर के पूर्णिया होकर के, ये प्रस्ताव मेरा रिक्वेस्ट है कि भेज करके इसको दिखवा दिया भेज देंगे। ये हमारी लेकिन आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा। सर मेरा इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट है सर, जो जनता के हित में सर वो काम करना है। नहीं रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू तो आती जाती है, रेवेन्यू भी है। आप इतने आला आदमी हैं, इतने साहब हैं, झूठ हैं आप रियली। मैं 7 बार MP रहा, मैडम है ही। हाँ मैडम। और भगवान कोरोना में भी पूरे भारत के घर घर गए और हर चीजों में घर गए। जो आपके पास ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कोसी हमको आप जानकी नहीं सर, पहले आप शायद को पूर्णिया कोर्ट और जानकी एक्सप्रेस को पूर्णिया कोर्ट आप कर सकते हैं ना। एक ठहराव तो हो ही सकता है, ठहराव के लिए बहुत बेसिकली बड़े लेवल पर दिक्कत नहीं आती। ज्यादा दिल्ली ही है, हम लोग प्रस्ताव करते हैं, आपको तो पता है रेल में सब कुछ ऊपर से ही आता है। प्रस्ताव हम नहीं देंगे सर, अच्छा प्रस्ताव है। ये जो सबसे ज्यादा जो गरीब दुकानदार पर इसको आप देखो सर, उसको हम स्क्वायर फुट के रेट पे कर देंगे, वो हम करेंगे स्क्वायर फुट पर सप्लाई कर देंगे, पर स्क्वायर फुट बेसिस पे कर देंगे। जैसे कि फुटपाथ हो जिसका फुटपाथ वाला आधी बात करके बोल दीजिएगा, आधी बात करके बोल दीजिए। सर अगर वो सड़क पे नहीं है तो हम लोग नहीं, आप बेफिक्र बस जहाँ पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन आदमी करने लगता है उसको हम लोग फिर नहीं सवाल ही नहीं। अगर पटरी पे कोई बैठा है तो नॉर्मली हम तो नहीं करेंगे, पुलिस वाला हो सकता है। नहीं वही यहाँ जो RW को RW है क्या, बुलवा लीजिए।
उधर से बुलवाएंगे। उसी के द्वारा पूरी परेशानी एक उपाय देते घरे वाला एक साल पूर्व जे छै कि केस जे भेल रहे एक साल आरपीएफ छै ओकरा से करो आरपीएफ से करो। अभी तो बिहार सर को ले जा अभी तो गुड है सर। बिहारीगंज तक नहीं आपने बिहारीगंज दिया है कि बिहारीगंज नहीं, मेरा एक प्रश्न शायद आपको याद नहीं होगा सर। हम लोगों ने शिलान्यास किया था कुर्सेला में, हम रामविलास पासवान जी सर। वो शिलान्यास किए थे हम लोग कुर्सेला, रुपौली, भवानीपुर, बरहारा नहीं कुर्सेला, रुपौली, भवानीपुर, बिहारीगंज। हम आपको क्लियर उसका बता दें, ठीक है। उसमें पैसा भी आया हुआ था जमीन के लिए, सारी चीजों के लिए, आप दिखवा लीजिए। बोला सामने भाई कुछ ऐसा है कि पटरी वाले दुकानदारों को आप लोग धमका रहे हैं। देखिए एक तो एंक्रोचमेंट हो गया, ये हमारी सड़क है और आदमी यहाँ तक हमारी बाउंड्री के अंदर बढ़ा के दुकान बना लिया है, वो तो खत्म करना है, तोड़ना है पूरा, ठीक है। और जितने लाइसेंसी हैं उनको स्क्वायर फीट के बेसिस पे भी सीनेडियन साहब रेट बता देंगे, उस हिसाब से चार्ज करना है। जिसका 10 स्क्वायर फुट है उसको 10 इंटू पर स्क्वायर फुट रेट, जिसका 100 स्क्वायर फुट है उसको 100 इंटू पर स्क्वायर फुट। बट जो हाट वाट के समय पटरी पे दुकान लगाते हैं, जो खाली बैठते हैं अपना लेके सामान, कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, घंटा में चले उनको जी बस। वो तो वो कुर्सेला से भी माया मुरलीगंज होते हैं। तो बिहारीगंज आप उसको संजय बाबू है ही दिखवा लेंगे। और यदि आपका काम ऐसा नहीं है कि जमीन अधिग्रहण का नहीं आता, हुआ भी, नापी भी की गई, लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं के अंदर मैं आपको सच कह के जा रहा हूं। यदि मैं 5 अप्रैल में जीत के गया, 6ठे महीने में काम ना शुरू हुआ तो हम रिजाइन कर हम इस सब में कोई समझौता नहीं करता। आए मेरे, हम समझौता ही नहीं करते। गडकरी भी आया मेरे यहाँ, कह के गया कि पप्पू यादव के चलते हम सारा एनर्जी बोल के, सारे मंत्री उसके मन से भागे, लेकिन वो बोला सिर्फ पप्पू यादव निकलवा लिया। रेल मंत्री आए, उन्होंने कहा हम सबसे पहले सीखे जाफर शरीफ साहब से राजधानी हमने ली। पहले राजधानी बेंगलोर से चला, सेकंड राजधानी गुवाहाटी चली और कटिहार हो गए। कटिहार में हम थे और सीखे शरीफ दिल्ली में। तो हम कोशिश तो हमेशा करते हैं और आपसे इतने अच्छे इंसान हैं। और जब तक संजय बाबू इसी हमारे घर के हैं नहीं करेंगे तो सर हम लोग शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग बस यही रिक्वेस्ट है, हम लोग करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे सर। और बिहारीगंज को थोड़ा सा, बिहारीगंज को थोड़ा सा हेल्दी कैसे किया जाए, अभी जाके देखता हूँ इसको थोड़ा। अभी तो गया नहीं हूँ मैं बिहारीगंज, तो एक बार उसको आप देख के सर फिर उसका भी कुछ प्लान बनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या था कि जो गज पर जमीन जो दुकानदार है उसको हो गया कि नोटिफिकेशन करके इसको उसी को लिया जाए। फुटपाथ वाले तो फुटपाथ पर रहेंगे। दूसरी चीज, हाटे बाजारे को हमने 4 दिनों का प्रस्ताव दिया है कि आप 4 दिन हाटे बाजारे को आप ले जाइए, क्योंकि पूरा कलकत्ता का व्यापारी काउंसिल से डायरेक्ट पूर्णिया मधेपुरा शहर से डायरेक्ट नहीं है, इसलिए आप मधेपुरा पूर्णिया भगवती से हाटे बाजारे डायरेक्ट नहीं। चौथी चीज़ थी कि कोसी और जानकी नगर में, अभी वो रुकेंगे भी जानकी नगर, हमने कह दिया कि एक बार रुक करके देख लीजिए। जानकी नगर को मैंने कोसी और इसका कहा कि इसको करिए। दूसरा चीज़, जानकी एक्सप्रेस को कोर्ट स्टेशन के लिए मैंने कहा कि हर कीमत पर कोर्ट स्टेशन में रुकना चाहिए, कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तीसरी चीज़, जनहित जो सहरसा में हमने लाया था, उसके पास समय यदि है, समय यदि अत्यधिक है, तो जनहित यदि जैसे रात्रि में पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन होती है, तो यदि जनहित यदि हमको पूर्णिया कोर्ट से यदि शुरू हो जाए, जो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हम रात में जाएंगे पटना सीधा सो करके, तो जनहित पूर्णिया कोर्ट से सहरसा को पूर्णिया हम जनहित को कर सकते हैं। तो जनहित पर हमारी बातचीत हुई। और इसी तरह कुर्सेला से रुपौली, बिहारीगंज, बरहारा, मुरलीगंज होते हुए, जदिया होते हुए भीमनगर, जो रेल का शिलान्यास हमने किया था, उसमें LED भी डाल दी गई थी, जिसमें सर्वे के लिए, जमीन अधिग्रहण के लिए पैसे भी कुछ आए थे। अभी तक
20 साल के बाद यदि हम जिस चीज में नहीं पढ़े क्या वो नहीं होगा? तो इसीलिए मैंने कहा कि इस कामों को आप तेजी में करिए ताकि कुर्सेला से डायरेक्ट लुक लाइन हम भीमनगर, बरहरा, बिहारीगंज, रुपौली, भवानीपुर, जदिया को हम जोड़ सकते हो। तो एक तो ये महत्वपूर्ण था। बिहारीगंज को कैसे हम मुख्य धारा से, बिहारीगंज से बख्तियारपुर के लिए हमने कहा कि उसको, ताकि मुख्य धारा सीधा बनमनखी से हमारे पास शॉर्ट एक मिनिमम मिलेगा, उस पर भी हमारी बातचीत हुई। चौथी अंतिम बातचीत हमारी हुई कि कैसे हम पूर्णिया जंक्शन से डायरेक्ट या कटिहार से डायरेक्ट फारबिसगंज होते हुए हम राजधानी को, सुपौल होते हुए हम दिल्ली के लिए एक हमारी फीलिंग यह भी है कि राजधानी यदि सहरसा में, चूंकि एक लाइन है हमको वहाँ बदलना पड़ेगा, समय अधिक लगता है, तो हम उसको हम कर सकते हैं। तो इस पर सारी बातचीत हुई है। ये बात हो गई कि दुकानदार का गज के अनुसार तय किया जाएगा, फुटपाथ को कोई तकलीफ नहीं की जाएगी। और अभी जानकी नगर रुकेंगे, और जानकी नगर में मेरा विशेष था कोसी और जानकी से, लेकिन तत्काल कोसी का ठहराव हो ताकि लोग पटना या अन्य चीज़ों जा सके, इस पर मेरा अधिक बल था और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि आवश्यक। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।